स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टूडेज फर्स्ट वर्ड इज स्टेबल, STABLE। स्टेबल मतलब होता है अस्तबल, अस्तबल, अस्तबल मतलब घोड़े की रहने की जगह को क्या बोलते हैं, अस्तबल बोला जाता है। हिंदी भी ठीक कर लीजिए, ठीक है। और जैसे आप पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इंग्लिश में पूछेगा नहीं, ये तो मैं सिर्फ जानकारी भर दे रहा हूँ। अब इसका क्या पूछेगा, लैंग्वेज में पूछता है। तो अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, KEPT, कीप का थर्ड फॉर्म, ठीक है, जहां घोड़ों को रखा जाता है। और इसी स्टेबल की एक मीनिंग और होती है, स्पेलिंग सेम होता है, ध्यान रखना। इसी स्टेबल मतलब क्या होता है, स्थिर, नॉट मूविंग, ठीक है। तभी मेरा लाइफ जो है सो स्टेबल नहीं है यार, है ना। तो इसी, दूसरा मत सोचना कि इसकी स्पेलिंग STABBLE होता है, सेम स्पेलिंग है, मीनिंग दो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला, पेन, PEN, पेन मतलब एक कलम भी होता है, ठीक है, हाँ। और PEN पेन, और पेन को स्टाई भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आज देखना। ये सब प्लेस रिलेटेड वर्ड्स बोलते हैं। इंग्लिश में जगह को अलग अलग नाम से कॉल किया जाता है, समझ गए ना, प्लेस रिलेटेड चल रहा है। पेन के ये स्टाई के दोनों वर्ड्स क्या है, सेम है, सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है। इसका मतलब होता है बार, बार समझते हैं, सूअरों के रहने की जगह, अ प्लेस फॉर पिग्स, अ प्लेस फॉर पिग्स, सूअरों की रहने की जगह को क्या बोलते हैं, या तो पेन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, स्टाई बोलेंगे। और एक वर्ड अलग होता है, वो होता है स्पाई, SPY, कंफ्यूज मत करना। स्पाई मतलब जासूस होता है, समझ गए ना। हाँ, स्पाई मतलब क्या होता है, जासूस होता है, सीक्रेट मैसेंजर से बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ, वो होता है स्पाई, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है ना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, डैन, DEN। डैन मतलब होता है माद, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप थोड़ा सा इसमें नॉर्मली ये वर्ड, ये तो वर्ड नॉर्मल है, लेकिन आप अगला जो वर्ड सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको पता चलेगा। डैन की हिंदी क्या होती है, माद। तो डैन किसे कहते हैं, शेरों की रहने की जगह, ठीक है। अ प्लेस फॉर, अ प्लेस फॉर लायंस, शेरों की रहने की जगह को क्या बोलते हैं, डैन। डैन मतलब क्या होता है, माद, समझ गए। हिंदी, हिंदी भी ठीक कर लीजिए भाई, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ऐसे राष्ट्रीय भाषा तो नहीं कह सकते हिंदी को, कहने भर की बात है, राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लोग कहने के लिए कह देते हैं कि हिंदीवादी राष्ट्र है, वो बात अलग है। अब अगला वर्ड नेक्स्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है, लेयर, LAIR। लेयर मतलब होता है गुफा, लेयर मतलब क्या होता है, गुफा। और लेयर किसे बोलते हैं, टाइगर को रहने की जगह, अ प्लेस फॉर टाइगर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से देखना अपना। जब इसका पूछेगा तो दोनों डेफिनेशन नीचे में दिया रहता है, अ प्लेस फॉर टाइगर्स, अ प्लेस फॉर लायंस, ठीक है। तो अ प्लेस फॉर टाइगर्स। आज थोड़ा टाइम रखिएगा, आज थोड़ा वोकैबुलरी ही खींच देते हैं, ठीक है। इस पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाते हैं प्लेस रिलेटेड। अब देखिए, तो लेयर किसको बुलाता है, जहां टाइगर यानी कि बाघों के रहने की जगह को लेयर बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन एक और होता है, अ प्लेस वेयर वाइल्ड बीस्ट लिव, जंगली जानवर को रहने की जगह को भी कभी कभी डेफिनेशन थोड़ा देखिए, कभी भी वोकैबुलरी जो पढ़ते हैं ना, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखा कीजिए। इसका डिफिनेशन ऐसे तो जो आया हुआ है एज इट इज हम आपको निखा रहे हैं, इससे अलग नहीं आता, लेकिन 1% जरूर अलग कर सकता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखा करें, जितना आप पढ़ रहे हैं अभी तो थोड़ा और डीप बढ़ने दीजिए, ठीक है। आज जैसे मान लीजिए नंबर सिंगुलर प्लूरल कंप्लीट हो गया है, आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, तो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, आप बनाए हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, पूरा बन रहा है ना, देखिए, ठीक, वेरी गुड। किस लेवल तक के क्वेश्चन बना रहे हैं, NDA तक बन रहा है ना, देख लो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा बनाया करो, हम तो आपको ग्रामेटिकली बता रहे हैं, अब आपका काम है उसको बनाना। वर्कशॉप करेंगे तभी ना होगा। तो देखो भैया, पढ़ने वाला पढ़ता है, टीचर की एक बात को पकड़ लिया,
वो समझने वाला अपना पढ़ रहा है ना, तो आपके सामने में है तो सारा क्वेश्चन बनेगा। उनका तो खैर बहुत मेहनती छात्र है, उनका कोई बात नहीं, 2-4-5% जरूर छूटता है, ये मैं बताता हूँ आपको। लेकिन अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है ना तो आप पकड़ लोगे। आप मैथ पढ़ते होंगे, मैं सारी चीजें मैथ में नहीं बताता हूँ, लेकिन अगर आपको मैथ समझा देता हूँ, कुछ नया भी आएगा तो आप बना सकते हैं अगर उस हिसाब से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो लेयर मतलब क्या, अब देखो एक बार इसको कैसे पूछ दिया, अ प्लेस वेयर, इसी का डेफिनेशन है, अ प्लेस वेयर वाइल्ड बीस्ट लिव। वाइल्ड बीस्ट, BEASTS, बीस्ट मतलब क्या होता है, जंगली जानवर। वाइल्ड लगाने की यहां जरूरत नहीं है, बीस्ट का मतलब ही होता है जंगली जानवर, और एनिमल का मतलब होता है पालतू जानवर, समझ गए। लेकिन वाइल्ड लगाने से वर्ड में क्लैरिटी ज्यादा आती है, इसलिए लगाते हैं लोग। आगे बात समझ में, मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग फूड, आप कहते हैं तो गलत हो गया, इस स्लैंग में आ गया। सिर्फ आप बोल दीजिए आई एम ईटिंग तो हो गया, ईटिंग का मतलब ही होता है खाना खाना। फूड कब लगाएंगे, जब आप टेकिंग बोलेंगे, आई एम टेकिंग फूड, मैं भोजन ले रहा हूं। इंग्लिश की भी तो कुछ तरीके हैं ना, लहजे है ना, तो आप यहाँ पे वाइल्ड बीस्ट, लेकिन वो डिफिनेशन में दिया हुआ है वाइल्ड बीस्ट लीव, LIV, जहां जंगली जानवर रहते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं। कंप्लीट है। अगला नेक्स्ट, हाँ एकदम फटाफट नोट करते जाइए। धराधर, होली खेलेंगे भौजाई के साथ, भाभी जी के साथ, हैं जीजा जी के साथ, जीजू के साथ, लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। अगला लिखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेनरी, TANNARY, TANNARY, टेनरी। टेनरी मतलब होता है चर्म उद्योग, जहां चमड़े का, लेदर का कारोबार होता है। ठीक है, अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड, अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड, अ प्लेस वेयर लेदर, LEATHER, लेदर इज मेड, चर्म उद्योग बोलते हैं। भारत में कानपुर जो है वो चमड़े के उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर का ये हाल है कि अगर आप उस एरिया से आसपास से गुजरेंगे तो इतनी बदबू मारेगा। कभी कल हम लोग जाते हैं बिहार तो ट्रेन मतलब कभी कल रुक गया, रात लगता है कि जान लेके छोड़ेगा आज ही बदबू, पूरा एकदम ऐसी, मतलब बांस समझते हैं, बांस मारते रहता है। अगर थोड़ी देर और रह जाए, ठीक है, तो गड़बड़ा जाएगा। चर्म उद्योग के लिए फेमस है, जीजा का ये होता है। अगला मैं क्लियर करूं इसको, ठीक है, चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वाइन यार्ड, VINE, WINE नहीं, वाइन यार्ड, YARD, वाइन यार्ड बोलिए या विनी कल्चर बोलिए, VINICULLTURA, दोनों वर्ड क्या है, सेम है। वाइन यार्ड बोलिए या क्या बोलिए, विनी कल्चर। ऐसे में कल्चर से आपको एक अलग पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, समझ गए ना, कल्चर रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्लेस रिलेटेड वर्ड में मैं दिखा दिया क्योंकि इस प्लेस को बोलते हैं, इसलिए बहुत तरह के कल्चर रिलेटेड वर्ड होते हैं, समझ गए ना, फिशी कल्चर, होल्टी कल्चर, बहुत तरह के वर्ड होते हैं। तो अभी सिर्फ वाइन यार्ड के लिए दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब होता है जहां अंगूर की खेती होती है, अ प्लेस वेयर WHERE, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, ग्रेप्स आर ग्रोन, GROWN, जहां अंगूर की खेती होती है, अंगूर उद्यान। क्लियर है। अगला, सबसे ज्यादा अंगूर की खेती कहाँ होती है, कहाँ, नागपुर। दूसरा, चलिए इतना बता दिए हुए थे। पहला अंगूर की जो खेती होती है महाराष्ट्र, नागपुर। किसकी खेती, अंगूर, ठीक है, अंगूर की खेती पहला जो खेती होता है, अंगूर की जो खेती होती है होता है महाराष्ट्र, और दूसरा स्थान कर्नाटक। हाँ, दूसरा स्थान कर्नाटक रहता है। आजकल ना कोई चीज जो पढ़ते हैं ना उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ा कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो 3 तक पूछता है। अगर आपको 2 पता होगा ना तो उसी से आप पकड़ लेंगे, 3 तक ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लग जाता है वहां पर। लेकिन 2 तक जरूर याद रखिए कि चावल खेती पहला स्थान कौन है, दूसरा मसाले खेती में क्या है, सोया के स्थान पे कौन सा है, दलहन के स्थान पे कौन सा है, तिलहन के स्थान पर कौन सा है। आजकल इस सबका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। जीके जीएस आप कभी भी पूरा नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन 50% होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, कम से कम 50% आपको आना चाहिए। अगर 25 में से 12-13 नहीं बनता है
बहुत दूर है आप। ये सब तो 100% आना चाहिए। इंग्लिश में तो 90% प्लस से स्कोरिंग होनी चाहिए। ग्रामर तो पूरा आना ही चाहिए। वोकैबुलरी 2 4 5 से 5% छूट जाए तो बड़ा बात है। अब मैथ तो कोई बातें नहीं है, पूरा रीजनिंग तो मतलब 100/100 कोई दिखते नहीं है। ठीक है, तो आई बात समझ में। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, डॉर्मिट्री, DORMITORY। डॉर्मिट्री मतलब होता है शयन कक्ष। शयन कक्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शयन कक्ष। इस आप सब जगह लोग डॉर्मिट्री ही बोलते हैं। अब सब जगह लोग डॉर्मिट्री बोलते हैं। ये तो मैं विशुद्ध हिंदी आपको बता दे रहा हूं, मुझे जानकारी है इस वजह से। ठीक है, शयन कक्ष। अ प्लेस लिखिएगा, या ऐसे लिख लीजिए, अ स्लीपिंग रूम। अ स्लीपिंग, या प्लेस भी लिख सकते हैं, लेकिन और मैं आपको अच्छा लिखा देता हूं, पकड़ लेंगे। प्लेस तो पकड़ ही लेंगे, लेकिन स्लीपिंग रूम भी कभी कभी देता है। अ स्लीपिंग रूम, अ स्लीपिंग रूम इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एक नई चीज सिखाता हूं अभी। इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ETC। A sleeping room in public institution, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ETC। डॉर्मिट्री जो होते हैं, वो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं किसी विभाग के, उनके ऑफिस के बगल में उनकी डॉर्मिट्री होती है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे अभी आप थाने में चले जाइए, अपने आप नियर थाने में चले जाइए, तो वहां पर आपको कांस्टेबल मिलेगा, वहां पे आपको हेड कांस्टेबल मिलेगा, वहां पे आपको SI मिलेगा, लेकिन जो SHO है, जो थानेदार है, दरोगा, वो आपको नहीं मिलेगा। समझ गए? आप कमिश्नरी ऑफिस में चले जाइए, सब मिल जाएगा, लेकिन जो कमिश्नर है वो आप नहीं मिलेगा आपसे। ठीक है, आप कॉलेज में चले जाइए, प्रोफेसर मिल जाएगा, असिस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन जो कॉलेज का जो डीन होता है वो आपसे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो कहेंगे वो सब आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ACP है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो आया अपने ऑफिस में, आया ऑफिस में बैठा, 2 मिनट, हाँ बताओ आज का क्या काम है? सर ये काम है। उसका आया प्यून का लड़का है, हाँ सर ये काम है सर, ये हो गया, चलो ठीक हो गया, ओके ना, चलो। अब वो चला गया डॉर्मिट्री। अब उसके ऑफिस के बगल में ही एक कमरा बनाया जाता है, आलीशान बेहतरीन, सब व्यवस्था होती है उसमें। पैक ले रहा है, अंदर फरमा रहा है, वो आया है ड्यूटी पे, आया है क्या, ड्यूटी पे। अब उसके जो छोटे रैंक की जो कर्मचारी है वो घूम रहा है, वो सारा काम करो, तो आया है। हो सकता है उसका मन हो गया, बीबी नाराज होगी, फोने में बात चल रहा था, बीबी उठ गई, बोल दिया चलो देख लेना, चलते हैं। ऑफिसर है ना भाई, कभी भी ऑफिसर ऑफिस में नहीं बैठता है। हाँ, अब कोई नेता आ गया, मनोज तिवारी आ रहा है MP, तो ACP पहले खड़ा रहेगा, यस सर, यस सर। जैसे ही वो गया, देख लेना, निकल गया, सबके ऊपर सब है ना। तो बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको आराम फरमाने के लिए एक उनके कार्यालय में ऑफिस बनाई जाती है। उस ऑफिस को क्या बोलते हैं? डॉर्मिट्री। कंफ्यूज नहीं ना करोगे, बढ़िया सा पकड़ लोगे इसको ना। हाँ, कहीं भी कॉलेज में जाओ, हम लोग जाते थे कॉलेज में, कभी धरना वगैरह तो मैं ज्यादा किया नहीं। DU में तो DU का डीन मुझे दिखाई नहीं पड़ता था। हम लोग एक बार पत्थरबाजी कर दिए थे, हाँ, फोड़ फाड़ दिए थे। तब मुझे बता, तब मैं वहां देखा, तब बोला कि डॉर्मिट्री, हम लोग तो ऑफिस वाला कर रहे हैं, तब पीछे देखा तो लिखा रहा था डीन्स डॉर्मिट्री। तब उसमें से निकला वो। हम एक बार झांक लिए कि क्या सब अंदर में रखा है, व्यवस्था क्या क्या है डॉर्मिट्री में। पूरा सोने होने की व्यवस्था, पैक वैक पूरा सब व्यवस्था, हाँ सब सारी व्यवस्था रहती। ऑफिसर है ना भाई, अधिकारी है, मामूली बात थोड़ी है। दिक्कत किसको होती है? जो छोटे रैंक के कर्मचारी होते हैं, उनको प्रॉब्लम है। अब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, दिन भर घूमना पड़ेगा, दौड़ते रहिए सड़क पे। जो हकीकत है, हो सकता है आप 12 से 6 ड्यूटी करके आए, समझ गए, 8 बजे फिर आपकी ड्यूटी लग गई है, दंगा हो गया। अब जाइए, 6 पुलिस का काम बहुत कठिन काम होता है। ईश्वर करे आपको नौकरी लगे, तब आप उस बात को एहसास करेंगे। जितना आपको आसान दिखता है वो बाहर से उतना है नहीं। ऐसे मेरे एक कर्मचारी हैं, कहता है सर जब परेशानी हो जाती है, 7-7 दिन तक, 5-5 दिन तक लगातार ड्यूटी रहती है, या कोई ऐसी बात होगी तो, लेकिन उसी का तो मजा है ना, है ना। चलिए, तो डॉर्मिट्री समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला, नेक्स्ट, अगला कॉफर, COFFER। कॉफर मतलब होता है तिजोरी, अ प्लेस वेयर ऑल द मनी इज केप्ट।
कॉफर मतलब क्या होता है? तिजोरी। तिजोरी समझते हैं ना, पहले जमाने में तिजोरी हुआ करता था, अब तिजोरी का, अब तो पर्स हो गया, अब तो उतना पैसा है नहीं जो तिजोरी में रखिएगा, ताखाने में रखिएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। अ प्लेस वेयर, WHERE, ठीक है, वेयर ऑल द मनी इज केप्ट। अगर आर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ इसके मतलब में गलत है, क्योंकि मनी क्या है? सिंगुलर। ये सब भूल, अब क्लियर है ना? ये सब पकड़ते रहिए। कॉफर क्लियर है। अगला नेक्स्ट वर्ड पेंट्री, PANTRY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। पेंट्री, पेंट्री मतलब होता है भंडार घर। पेंट्री मतलब क्या होता है? भंडार घर। पेंट्री मतलब क्या होता है? भंडार घर। अ प्लेस वेयर फूड इज केप्ट। अ प्लेस, ध्यान से समझिएगा, मैं समझा देता हूं, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, एक एक वर्ड को मैं आपको डिफाइन करके समझा दे रहा हूं, आप खाली सुनते जाइए बढ़िया से। अ प्लेस वेयर फूड इज केप्ट, फूड इज केप्ट। फूड इज केप्ट, जहां भोजन को रखा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जहां भोजन को रखा जाता है। क्लियरिटी करता हूं, डोंट वरी। अगला एक वर्ड लिखिए, तब आपको इसमें क्लियरिटी आएगा। स्कलरी, SCULLARY, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्कलरी, ये सब इंग्लिश वर्ड है। देखो कुछ इंग्लिश वर्ड के ना हिंदी नहीं होते हैं, कुछ उनके ही कल्चर में चलता है। बात को समझ आप, कुछ ऐसे, कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उसकी हिंदी नहीं है। हम लोग अपने उसके मीनिंग समझ लेते हैं, उस हिसाब से बोल देते हैं। जैसे एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस एक इंग्लिश वर्ड है, आप उसको हिंदी जबरदस्ती में आप बोलोगे शयनयान, ठीक है, तो आपातकालीन गाड़ी, तो वो सब तो अलग बात हो गया। स्टेशन, अब उसको एक ये इंग्लिश वर्ड है तो इसकी इंग्लिश ही होगी, इसका दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अब बात समझिए, तो कुछ वर्ड्स ऐसे जिसकी हिंदी नहीं होती है, फिर भी आपको बताता हूं। स्कर्ली मतलब होता है बर्तन मांजने की जगह। बर्तन मांजने की जगह, जिस जगह पर हम बर्तन मांजते हैं, ठीक है। अ प्लेस वेयर किचन यूटेंसिल्स, किचन यूटेंसिल्स, UTENSILS, किचन यूटेंसिल्स मतलब, यूटेंसिल मतलब बर्तन, ठीक है। अ प्लेस वेयर किचन यूटेंसिल्स आर क्लीन्ड, अ प्लेस वेयर किचन यूटेंसिल्स आर क्लीन्ड, बर्तन मांजने की जगह। अब आप ध्यान से सुनिए, हमारे आपके घर में क्या होता है, हमारे आपके घर में क्या होता है, भले हम आप तो मध्यम परिवार से हैं, हम आप क्या हैं, सामान्य परिवार से, मध्यम परिवार से, बीपीएल सूची में तो नहीं आते हैं, लेकिन एक आध बीपीएल में भी आ सकते हैं। अब बीपीएल से खाली ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, तो हम लोग मध्यम परिवार में, हम लोग कोई धनाढ़ परिवार से संबंध रखते हैं, सो बात नहीं। सुबह खाएंगे तो शाम के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं, कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई आर्थिक तौर पर, वही गरीब और मध्यम परिवार को। जिसके पास बहुत पैसा था उसको कोई दिक्कत नहीं, हाँ उसको दिक्कत भगवान की तरफ से हुई, भगवान बुलावा कर लिया तो आज जाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि कोरोना काल था। उसको पैसे की दिक्कत नहीं थी, नहीं, वो कहता था कि हम एक सिलेंडर का 1-1 करोड़ रुपया देंगे, पैसे तो थे उसके पास, लेकिन वो जो बुलावा था ईश्वर की तरफ से, तो जहां ईश्वर की तरफ से बुलावा है तो कोई ना कोई गाड़ी पकड़ के वहां जाना पड़ेगा, है ना। तो वहां अमीरी गरीबी चलती नहीं है, तो बात अलग है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको है, गरीब और जो मध्यम परिवार थे। हम आपके घर में क्या होता है, जिस जगह बर्तन मांजते हैं उसी जगह खाना भी बना रहे हैं, नहीं समझे, उसी जगह खड़े होकर के खाना खा भी रहे हैं, वहीं खाना बन गया, वहीं खाना रखा हुआ है, उसी में बर्तन धोने वाला भी सब कुछ है, नहीं है। तो हम आप सुन, लेकिन जो बड़े, ये सब बड़े बड़े घर के लोगों के चोचले हैं, ठीक है, हाँ बड़े बड़े जो घर होते हैं, मान लो शाहरुख खान का घर है, अमिताभ बच्चन का घर है, जो मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, तो बर्तन मांजने का एक घर होता है, घर नहीं को हॉल होता है, उसमें 50 जो है सो वर्कर, मतलब काम कर, खाली नौकर है, बर्तन धोने का काम है उसका, बर्तन धो रहा है। भाई अंबानी का घर है, हमेशा पार्टियां चलती रहती है, तो घर धो रहा है। तो जिस जगह पे बर्तन मांजा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, स्कलरी। जिस जगह पे खाना बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, किचन। तो हमारे घर में किचने में सब कुछ रहता है, लेकिन इन लोगों का क्या होता है, अलग अलग होता है, इस वर्ड है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जिस जगह पे आप खाना बनाते हैं, प्लेस वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड
इज नोन एज किचन। तो किचन हो गया जहां खाना, खाना बनाने के बाद अब मानिए सबके घर में क्या होता है, किचन ये है, किचन में खाना बना रही है, अपना मेस वर्कर जो है काम कर रहा है, खाना वाना बना दिया। अब एक खाना रखने वाला है, अब वो कहाँ ले जाएगा, खाना तैयार हो गया तो खाना जहां रखा है तो उसको क्या बोलते हैं, पेंट्री, भंडारघर। अब आप एक आएगा सर्वर, आप परोसेगा तो परोस रहा है वहां पर, जहां वो खाएगा बाद से उसको क्या बोलते हैं, डाइनिंग हॉल। अब फिर वो बर्तन जहां धुआएगा, जितने झूठे बर्तन धुआएंगे उसको क्या बोलते हैं, स्कलरी। ये अलग अलग लोगों के हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड, फिर ये अमीरी, हाँ अमीरी वर्ड है, ठीक है। वार्डरोब, WARD, वार्डरोब, ROBE, वार्डरोब। हाँ वार्डरोब मतलब क्या होता है, अलमारी बोलते हैं, नॉर्मल शब्द में इसको अलमारी ही बोलते हैं, लेकिन वार्डरोब का मतलब होता क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब होता है अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स आर केप्ट। समझ गए, प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहां कपड़ों को रखा जाता है। लेकिन अलमारी में क्या होता है हम लोग घर में, एक खाने में तेल रखा हुआ है, मसाला रखा हुआ है, एक में अचार रखा हुआ है ना, एक में दाल चावल भी हो सकता है, बढ़िया चावल हो तो रखा हुआ, बासमती राइस 1 किलो रखा हुआ है कि फूफा जी आएंगे होली पर तो निकालेंगे वही चावल। सामान घर में होता है ना, हम लोग नॉर्मली अपने घर में खाते हैं, सामान चावल खा लिए, सामान नहीं होता है, नॉर्मली सामान कपड़े पहन लिए, होली पे बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, नहा सुना, समान परिवार का यही नहीं होता है, मध्यम परिवार का, तो हम लोग एक ही अलमारी में सारा रखते हैं। लेकिन ये क्या होता है, वार्डरोब होता है, मिलता है लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। वार्डरोब मतलब होता है स्लाइडिंग को बोलते हैं, कपड़े का कलेक्शन। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोट है तो एक रो में कोट रखा हुआ है, समझ गए, आप पेंट है आपके पास तो एक कपड़ों में पेंट रखा हुआ है, बात को समझ रहे हैं, वो चीजें हैं। अब कुर्ता है तो एक रो में कोट रखा हुआ, ऑटोमेटिक भी है, ऐसे बटन दबाएगा, अब पहला खुला कोट बंद, खींचिए कोट पहनिए, 50 को कोट रखा हुआ है उसमें, यहाँ 2 गो कोट मुश्किल रहता है सोचते हैं कि कोट पहले चला लेते हैं, ये फटेगा तब खरीदेंगे, अब वो कब फटेगा वही जानता है, नहीं होता है, हम लोगों का जीवन गुजर जाता है, हकीकत यही है हम लोगों के घर का। तो वार्डरोब प्योर क्या रहता है, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। अगला नेक्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। अगला है ऑर्चार्ड, ORCHARD, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑर्चार्ड का मतलब होता है फल वाटिका, फल वाटिका, वाटिका मतलब बगीचा, ठीक है, फल वाटिका, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स आर, FRUITS, फ्रूट रिलेटेड वर्ड्स है, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। अब वाइन यार्ड में क्या होता है, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन। लेकिन जितने भी फल हो गए, जहां पर फलों की खेती होती है, आप उत्तराखंड वगैरह सब में चले जाइए, वहां पर देखेंगे फूलों की घाटी है, तो वहां पर जाएंगे तो हर तरह का वहां पर खेती हो रहा है। तो क्या बोलते हैं, जहां पर फलों को उत्पादन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हर्बेरियम, HAR, हर्बेरियम, BARIUM, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हर्बेरियम का मतलब होता है सूखे पौधों को रखने की जगह, इसका प्रॉपर कोई वर्ड नहीं है, फिर सूखे पौधों को रखने की जगह को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोला जाता है। अ प्लेस वेयर, WHARA, a place where dry plants are kept, dry plants are kept। सूखे, बढ़िया से देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझा दे रहा हूं, और हर वर्ड के पीछे कुछ ना कुछ बात बता दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में छपा रहेगा, स्टोरी टाइप आपको लगेगा, खाली देखते रहिएगा। ड्राई प्लांट, सूखे पौधों, देखेंगे सर सूखे पौधों को कहां संग्रह किया जाता है, तो जितने भी बड़ी बड़ी आयुर्वेद कंपनी होती है, जैसे आप पतंजलि का ले लीजिए, ममा प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए जो आयुर्वेद कंपनी होती है, आप सोचते हैं कि मान लीजिए आयुर्वेद कोई कंपनी है, तो मान लीजिए कि आप मान लीजिए नीम फेस वॉश बना रही है कंपनी, कोई भी तुलसी फेस वॉश कंपनी बना रही है, या कोई भी चीज बना रही है, ऐसे कोई भी केमिकल कंपनी भी है, तो उसका सबका अपना अपना हर्बेरियम होता है। आप ध्यान सुनना, कोई भी मेडिसिन बनता किससे जानते हैं, किसे बनता है,
हाँ, हर कोई न कोई पौधा ही रहेगा, बनेगा। उसमें लोग जो केमिकल वाले कंपनी होते हैं उसमें केमिकलाइज ज्यादा कर देता है, उसकी परसेंटेज ज्यादा दे देता है। जो मान लीजिए कि आयुर्वेद वाले कंपनी होते हैं तो वो सब उसमें प्योर आपको नेचुरल देगा, इसलिए आयुर्वेद ज्यादा यूज करना चाहिए, एलोपैथी ना यूज करें तो बेटर है ना। तो देखेंगे अब मान लीजिए नीम का फेस वॉश पतंजलि बना रही है सपोज, है ना, तो अब एक नीम का फेस वॉश तो बनाती नहीं है, वो तो लाखों करोड़ों एक दिन में प्रोडक्ट बनता है, तो वो लोग नीम की खेती करता है, तुलसी का पौधा। बात को समझ गए आप? सोचते हैं थोड़ा समझिए, थोड़ा डीप में जाए, कैसे बनता होगा वो सब? रोज खेती कर रहा है, रोज काट के ले आ रहा है, रोज बना रहा है, 50 तो नहीं होता होगा, वो तो करोड़ों अरबों की संख्या बनता है, विदेश में जाता है, एक दिन में करोड़ों प्रोडक्ट बनता है। तो वो सब क्या करता है, क्योंकि उसकी खेती होती है, तो वो सब खेती नीम की खेती को करके सारे पौधों को सुखा सुखा के सब संग्रह करता है, पत्तियों को, पत्तियों को संग्रह कर देता है, एक जगह रखता है, उसी क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। अब वहां जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से निकाल रहा है। आई बात समझे? और मैं आपको एक क्वालिटी बताता हूँ प्राकृतिक चीजों की। कोई भी सूखे पौधे को अगर आपने धूप लगा के अच्छे से रख दिया, वो पौधा कभी खराब नहीं होता, वो जो पत्तियां होगी ना कभी खराब नहीं होते। जैसे ग्रीन टी होता है ना, ग्रीन टी देखे होंगे ना, ग्रीन पीते तो नहीं होंगे, पीते हैं? वाह बहुत बढ़िया, चीनी डाल के ऐसे ही, वाह बहुत बढ़िया। कभी ग्रीन टी पिए? हाँ नहीं पीते, ठीक है, बढ़िया है, हाँ बेहतरीन होता है। एक तो स्लिम हो जाएंगे, मेरी कमजोर होने का थोड़ा ये भी कारण है, मैं ग्रीन टी बहुत ज्यादा पीता हूँ, उसका मेरा क्या होता है, उसका फायदा होगा, आपका ब्रेन बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन टी के अगर मान लीजिए कि ज्यादा होता है कि जैसे कि आप ग्रीन टी थोड़ा फैट कम करता है, जानते हैं कि नहीं जानते? कभी फैट बढ़ने ही नहीं देगा आपकी लाइफ में। अगर आप पीते होंगे तो मैं बताता हूँ, आप टेटले का ग्रीन टी पिया करो, विटामिन सी वाला, टेटले टाटा बनाती है, थोड़ी कॉस्टली है। टेटले का अगर पीते हैं तो अगर हफ्ता में एक दिन ही पी लेते हैं तो आपका बेड़ा पार है, ब्रेन इतना अच्छा तेज हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता है। हाँ डेली पीते हैं तो बढ़िया, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक आता है लिप्टन का ग्रीन टी, एक मॉडल पतली सी आएगी ऐसे झूलती हुई, लिप्टन पीजिए हमारे जैसे पतली हो जाइए, वो सब खाली ठगता है, वो सब कंपनी है। बट क्लियर है? तो ड्राई प्लांट्स आर कैप्ट, उसको क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। अगला नेक्स्ट रिफॉर्मेटरी, REFORMATORY, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रिफॉर्मेटरी, रिफॉर्मेटरी का मतलब होता है बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह, जुवेनाइल हाउस समझते हैं ना, है ना, हाँ वही है रिफॉर्मेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एन इंस्टीट्यूशन, और प्लेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं जानबूझ के एक आध वर्ड अलग कर दिया हूं। एन इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन फॉर रिफॉर्मिंग, रिफॉर्म मतलब सुधारना, रिफॉर्मिंग, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात चल जाएगा। एन इंस्टीट्यूशन फॉर रिफॉर्मिंग यंग एंड चाइल्ड ऑफेंडर्स, YOUNG, यंग एंड चाइल्ड, चाइल्ड ऑफेंडर्स, OFFENDERS, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी चाइल्ड क्रिमिनल मत कहना, ध्यान से सुन लेना। ऑफेंडर का मतलब ये होता है, आप थोड़ा यहां समझ लीजिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ऑफेंड, ठीक है, एक वर्ड होता है क्राइम, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब होता है अपराध करना, इन दोनों का मतलब क्या, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां ऑफेंड आएगा वहां क्राइम नहीं आएगा, जहां क्राइम आएगा वहां ऑफेंड नहीं आएगा। तो ऑफेंड से ही क्या बन जाता है, ऑफेंस, ये वर्ब है, इसी से बन जाएगा OFFENCE। ऑफेंस मतलब क्या होता है, अपराध, और क्राइम मतलब अपराध करना हो गया, क्राइम मतलब अपराध ही हो गया। वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं, नाउन के तौर पर भी यूज करते हैं। तो जब आप कोई छोटे मोटे अपराध करते हैं आम जनता के द्वारा, अपराध कह भी नहीं सकते उसको, आम जनता के द्वारा अगर कोई गैर कानूनी चीज उससे हो जाती है, गलतियां हो जाती है, जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफेंड। और इसको क्या बोला गया, ऑफेंडर, इसको क्या बोला गया है, क्रिमिनल। अब मान लीजिए कि आप जानते होंगे पब्लिक प्लेस पर जो है सिगरेट पीना गैर कानूनी है, लेकिन लोग धोखते रहते हैं, पीते रहते हैं, ठीक है। तो पुलिस का बहुत बड़ा रहमदिल होता है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस का। बिहार में तो तोड़ ताड़ देगा, बिहार में ज्यादा दिखाएंगे तो बिहार पहले तो आपका सिगरेट छीन लेके खुद ही पिएगा, तब भरपेट कूटेगा। हाँ बिहार में थोड़ा तो बच के चलना पड़ेगा। दिल्ली के अंतर्गत जो पुलिस है, यहाँ के दिल्ली पुलिस जो है बहुत उदारवादी सोच के रखते हैं। अब हाँ जी जी आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको कहेंगे बाबू चले जाओ उधर, यहाँ की पुलिस थोड़ी अच्छी है इस मामले में, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कि पब्लिक प्लेस पे जो है तो सिगरेट पीना तो गैर कानूनी है, तो अगर मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है सपोज,
तो आप क्या हो गए? ऑफेंडर, नॉट क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है जघन्य अपराध, आपने रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, किसी का सर फोड़ दिया, बात को समझ गए? तो वो होता है, ध्यान सुन लेना, अगर आप यहाँ पे चाइल्ड क्रिमिनल कहोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आप पब्लिक प्लेस पे थूक दिए, मेट्रो पे थूकना मना है, नहीं लिखा रहता है डोंट स्पीट हेयर, वहीं थूका रहता है, डोंट को मिटा दिया रहता है, थूक थूक के लिखा रहता है स्पीट हेयर। नहीं, देखेंगे इतना थूका है कि डोंट मिट गया है। आप दिल्ली के मेट्रो के हर कोने को जाके देखिए, सब गुलाबी कोना मिलेगा आपको, नहीं या रेडिश मिलेगा, लाल लाल थूका रहता है। कुछ तो जो आते हैं धड़फड़ाया रहता है, टिकट उधर पहले से ही ले लिया, टोकन सिस्टम आजकल तो अब ऑनलाइन भी आप काट सकते रहते, पूरा मुंह में ले आया था धारा मेट्रो, जब तक सीएसए बोला आएगा आएगा तब तो मेट्रो के अंदर निकल गया वो, और उधर से हाई भी करते रहता है शीशे से नहीं करते रहता है। तो ये हो गया ऑफेंडर। ऑफेंडर मतलब जो छोटे मोटे अपराध आप करते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, चाइल्ड ऑफेंडर्स। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। पहले हमारे देश में क्या था, अगर कोई 18 आयु से, थोड़ा सुन लेना, नया आपको कानून बना दिया गया है, बना दिया गया 3-4 साल हो गया, आपको शायद जानकारी ना हो तो, 18 साल से पहले एक कांड हुआ था, निर्भया कांड में आपको बताया था, 18 साल से पहले अगर आप कोई क्राइम करते थे, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्राइम क्यों नहीं हो, तो आपको क्या माना जाता? चाइल्ड ऑफेंडर। तो रिफॉर्मेटरी होता है, रिफॉर्मेटरी का मतलब ही समझिए, ये एक प्रकार का जेल है, किसके लिए? जो बच्चों के लिए जेल है, लेकिन ये जेल नहीं होता है। मैं कहता अरे सुधार गृह, तो सुधार गृह में क्या, बच्चा खेलेगा वहां पे, फुटबॉल क्रिकेट, चना खा रहा है, सोयाबीन का, उतना घर में उसको सेवा नहीं होता है, वहां सुबह आएगा, बाबू सोया का बीज खाओ, बाबू जूस पी लो, बाबू सेब खा लो, वो सुधरेगा क्या? और बिगड़ जाता। अच्छा, क्राइम करना इतना आसान है, अब बाहर निकला मर्डर करके आया। ये हाँ, हमारे देश में बाल सुधार गृह है, इसका कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। हाँ, बाल सुधार गृह का हमारे देश में जो एकदम मतलब वो लाल बूंद होकर आएगा, पहले वो खराब था, कमजोर था, अब वो अच्छा लाल बूंद चेहरा, उसको सेब का जूस मिल रहा था, क्योंकि बाल सुधार गृह में उसको आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, उससे आप कोई लेबोरियस वर्क नहीं करवा सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? बाल सुधार गृह। लेकिन भारत में इसमें कानून बदला हो गया, अब आप 18 साल से कम के भी हैं, लेकिन आपने क्राइम बहुत बढ़िया कर दिया है। हाँ, अब आप बच्चों वाला क्राइम नहीं किए, आपने मर्डर कर दिया है, रेप कर दिया है। ठीक है, तो पुलिस तो नहीं, पुलिस का ज्यादा अधिकार इस समय होता नहीं, पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट में डाल देगी, तो कोर्ट जो है, जज जो है बहुत तेजी से बिफरता है आपके ऊपर, और आपको जो है सो एक क्राइम की, अपराध की श्रेणी माना जाएगा, और आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, हो सकता है आपको आजीवन कारावास भी मिल जाए। ये ज्यादा बदलाव कब हुआ? निर्भया कांड के बाद। और दूसरा, एक नोएडा में इंटरनेशनल कोई स्कूल था, उसमें 12 साल का बच्चा अपने ही क्लासमेट को चाकू मार दिया था। वो लड़का जो था वो 14 साल का था। ये आज से 5 साल पहले की घटना, लगभग 6 साल पहले की। उसके बाद कोर्ट जो है हमारे देश में बढ़ते हुए मतलब 12-13 साल का चाकू मार रहा है, चाकूबाजी कर रहा है, तो इसमें बदलाव हो गया है। अब आप 18 साल से मतलब नहीं है, 12 साल के भी, 7 साल के भी है, और आपके अपराध की श्रेणी बहुत ज्यादा खराब है, तो आप क्राइम में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा ध्यान देखना। अगला, नेक्स्ट, जुवेनाइल वाले में एफआईआर होता है, लेकिन ये एफआईआर नहीं होता है, उसका अपना होता है। जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत एफआईआर होता सारा प्रोसेस है, लेकिन इसमें सुविधा है, क्योंकि बच्चा रहता है, कोर्ट ये कहता है कि इसको भी सुधार का मौका दिया जाए, लेकिन वो सुधारता नहीं है और इतना बिगड़ जाता है, वो खतरनाक होकर बाहर निकलता है। कंप्लीट है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बॉर्डेलो, BOR, देखो इसको हटा ही देते हैं, ऊपर लिखते हैं BOR, बॉर्डेलो, DELO, बॉर्डेलो कहिए या ब्रोथेल कहिए, BROTHEL। और बॉर्डेलो की थोड़ा स्पेलिंग देखो तो एक बार, कोई नेट पे सर्च करके, मतलब लग रहा है BORDELLO होता है, एक बार सर्च करके देखिए तो बॉर्डेलो का, हाँ स्पेलिंग देखिए एक बार, मुझे लग रहा है LLO होता है, BORDE, स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकते हैं, LL होता है ना, तो बॉर्डेलो, LL ले लीजिए, मेरे माइंड लग रहा था हैंग कर गया था। बॉर्डेलो कहिए या ब्रोथेल कहिए, इसका मतलब क्या होता है? वेश्यालय, बहुत ही मोटा वेश्यालय, प्रोस्टिट्यूशन हाउस। तो नॉर्मल हम क्या बोलते हैं उसको? अ हाउस, प्रोस्टिट्यूशन हाउस सीधे लिख लीजिए ना, अ हाउस फॉर प्रोस्टिट्यूट्स।
अच्छा, प्रोस्टिट्यूट्स को मैंने बता दिया था, सेक्स वर्कर भी बोला जाता है, और प्रोस्टिट्यूट्स को हार्लोट भी बोलते हैं, HARLOT, हार्लोट, HARLOT। हाँ, एक वर्ड मैंने आपको और बताया था, क्वीन, QUEE, वो जो होगा QUEAN, ये क्वीन क्या हो गया, अ वाइफ ऑफ किंग। ये क्वीन का मतलब क्या होता है, QUEAN, इस क्वीन का मतलब क्या होता है, हार्लोट, सेक्स वर्कर, प्रोस्टिट्यूट, सिनोनिम है ये सब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको वेश्यालय भी बोलते हैं, थोड़ा सा इसको लोग चकला भी बोलते हैं, चकला समझते हैं, जिसमें गलत काम होते हो। एक एक जो होता है हमारे देश में प्रोस्टिट्यूट, आप मेच्योर्ड हैं, समझा देता हूं, इस समय जो पकड़ाओगे ना, बहुत खराब चीज है। चकला मतलब होता है जो किसी लोकल एरिया में घर में चलाया जाता हो, ये सब काम। सुन लो बाबू, अगर इस समय जो पकड़ाओगे ना, जब पकड़ाओगे तो पुलिस जो है वो तो पहले अंग अंग छिटका देगी, सबसे पहले ध्यान रखना। कोर्ट में पेश भी नहीं करता है सबका, ये बहुत खराब क्राइम माना जाता है। इसका मतलब होता है समाज में आप गंदगी फैला रहे हो। इसका एक इंस्टीट्यूट आप मान लीजिए इसमें शर्माने वाले, मतलब हमारे देश में जानते होंगे GV रोड है, बहुत फेमस है, तो लेकिन उसका लाइसेंस नहीं है, अगर आप वहां भी पकड़ाओगे भरपेट कूटेगी। हाँ, लेकिन वो एक लीगल वैलिडेशन में है, आता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय चला जा रहा है, वो अंग्रेज का ही देना है, हमारे देश में बनाया गया है। लेकिन हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन हाउस कहीं भी लीगल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ये सब बुरा इंग्लिश वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उतना आपको क्या, हाँ, उड़ीसा में जैसे, तो वहां तो एक परंपरा है। अब देखो क्या होता है, आप देखिए हमारा संविधान कानून क्या कहता है कि अगर अंतरजातीय विवाह हो सकता है। आप थोड़ा सुन लीजिए, अगर आपने उड़ीसा वाला काम किया है तो उड़ीसा में क्या होता है, तो उड़ीसा एक बहुत गरीब प्रांत है, उड़ीसा एक बहुत गरीब प्रांत है, उसकी कुछ भाग बहुत गरीबी है, वहां के माँ बाप इतने गरीब हैं, वहां ये चाहते हैं कि भगवान हमें बेटियां ही दे, क्योंकि वो लोग उससे प्रोस्टिट्यूशन हाउस में धकेलते हैं। जी, उड़ीसा के कुछ भाग ऐसे हैं, तो वहां चाहते हैं, उनका आजीविका है, बात है, प्रोस्टिट्यूशन जो है, हाँ, उनका प्रोस्टिट्यूशन जो है उनकी आजीविका है। तो वहां कुछ माँ बाप ऐसे चाहते हैं कि ईश्वर हमें बेटियां ही दें ताकि हमको रोजी रोटी चलाए, गलत काम करके अपना लाए, तो वो एक उसकी परंपरा है। अब ध्यान से सुनिए, परंपरा है। अंतरजातीय विवाह हमारे देश में क्या है, कानूनी है ना, एक ब्राह्मण का लड़का एक छोटी जाति की लड़की से शादी कर सकता है कि नहीं, या एक ब्राह्मण की लड़की या राजपूत की लड़की किसी दूसरी जाति से कर सकती है कि नहीं। लेकिन आप ये चले जाओ यूपी में, ये चले जाओ राजस्थान में, वहां पे क्या है, काट नहीं, तो वो कानूनी तौर पर तो सही है, कानून तो सही मानता है, लेकिन समाज नहीं मानता है। तो ये उड़ीसा के कुछ प्रांत में ऐसे था है, अपनी बेटियों को जाता है, वो धीरे धीरे वहां भी सुधार की गुंजाइश बन रही है, तो वहां सब ब्रोथेल क्लियर है। कुछ पुलिस जगह छापेमारी करते रहते, यूपी में भी एक जगह है सीतापुर, कई मैंने अभी 15-20 दिन पहले देखा था, वहां पे भी ब्रोथेल वगैरह चलते रहते, वहां एक एरिया है इसके लिए में, ये एक एरिया रेड आता है, सीतापुर बहुत फेमस है, ज्यादातर देखो वहां पे। लेकिन वहां सब क्या होता है, जो हकीकत है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, क्या कहते हैं कि मैनेज हो जाता है लेन देन, ठीक है, सब जगह हो जाता है। ये गलत काम है, गलत काम को कौन बढ़ावा देता है, पुलिस और प्रशासन, सीधी बात है। हाँ, भारत के कई जगहों में होते हैं, दिल्ली में सब बहुत ज्यादा फल फूलता है, कुछ का तो आया है, तो लेकिन इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है, मैं इसी बता दिया हूं। ठीक है, अगला नेक्स्ट वर्ड लिखिए, अगला लिखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एबेटॉयड, ABATTOIR, ABATTOIR। एबेटॉयड मतलब होता है बूचर खाना, बूचर खाना समझते हैं, कसाई खाना या कसाई, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, अ प्लेस वेयर, ये भी इलीगल है, ध्यान रखना, ये भी क्या है, इलीगल है। हाँ, पशुओं को मारना भारत के अंतर्गत में क्या है, गैर कानूनी है, लेकिन लोग धड़ल्ले से चलते हैं, हम जहां जाकर देखो बकरे काट रहा है, ये काट रहा है ना। हाँ, इसका लाइसेंस नहीं होता है, कहने का मतलब ये नहीं कि आप चाहेंगे, आप सरकार से करें हम बूचर खाना चलाना चाहते हैं, हमको लाइसेंस दीजिए, आप खुलेआम आप काटलेआम कर रहे हैं, सो नहीं, लेकिन धड़ल्ले से चलता है। यूपी में तो बहुत जगह बंद कर दिया गया। तभी तो कह रहा हूं ना, भारत में कुछ चीजें जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जरिया है ना, सरकार उस पर नहीं कर सकती धड़ल्ले से, लेकिन है क्या, ये गैर कानूनी, इलीगल में आता है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड,
टेंशन मत लिए, हो गया है, कंप्लीट है। एनिमल्स आर किल्ड, कंप्लीट। मैं यूपी में एक जगह है, 2 मिनट आप सुन लेना, मैं एक जगह है यूपी में, रामपुर, बहुत फेमस है। रामपुर जो है चाकू के लिए बहुत फेमस है। तो जब भी मैं 1 साल वहां पे रहा, रामपुरी चाकू जो कहता है ना, हाँ, इतनी खतरनाक चाकू है, इतनी सुंदर चाकू होता है वो, कि सामने वाले को पता नहीं चलता है। बेहतरीन, मैं लाया हुआ था वहां से। मेरे दादाजी, क्योंकि गांव भर के लोग जानते हैं ना, सुपारी उपारी काटता है या दातुन वगैरह के लिए, बांस वगैरह का करचूजी काटने के लिए। तो मैं 1 साल रहा हूँ, मेरे जीजा जी की वहां पोस्टिंग थी, सीआरपी में रामपुर कैंप है। तो मैं 1 साल है, तो जब मैं एक बार आया, अब ध्यान सुनिएगा, तो मैं एक बार आया तो मेरे दादाजी फोन किए कि तुम चाकू वहां से रामपुर लेना है, एक से एक डाइगर होता है, गुप्ती, और तो सामने वाले ऐसे मिला है, हाय क्या हाल है, हेलो, ऐसे दबा के पट से मारिएगा, बाप रे बाप, पूरा उसको पता नहीं चलेगा, घर पे जाके पता चलेगा, बाप रे बाप, चाकू मार के निकल गया, ब्लड निकलेगा। बेहतरीन चाकू होते हैं और महंगा भी नहीं, 100-200 में आपको मिल जाएगा, वो फेमस है उसी चीज के लिए। तो मैं गया, तो मैं अपने जीजा जी को बोला कि भाई चाकू, दादाजी बोले हैं अगर हम बिना चाकू का गाँव गए तो हमको चाकू मार देंगे, तो चाकू लेके जाना पड़ेगा। तो मैं 500 रुपया ले गया चाकू। तो एक जगह है जहां वो चाकू मिलती है, और वो जगह जो है रामपुर, जो है रामपुर, मुरादाबाद, ये सब मुस्लिम बेल्ट में आता है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। तो एक मुस्लिम बेल्ट होता है, तो हम लोग गए, अपना हम थे और हमारे जिया जी थे, तो हम लोग अपना पैदल पैदल ही गए, ऑटो से किया, ऑटो से जब गए वहां पर 10 रुपये किराया लाया, तो उस जगह में चले गए। तो अंदर जो गए, बाप रे बाप, मतलब लाइन से गायें कट रही है, लाइन से एक तरफ, मतलब बूचर खाना जो बोलते हैं बेटवायर्स, मतलब लाइन करो लाइन, मतलब वो मार्केट है, जैसे हम लोगों का कोई मार्केट नहीं होता, कपड़े का मार्केट, जैसे सरोजनी नगर चले जाइए, खाली कपड़ा मिलेगा, तो वहां खाली मतलब बूचर खाना खाली मांस ही मिल रहा है, खाली गाय का, खाली एक लाइन से। अब हम सब जो किसी को पूछे, हमको डर भी लग गया, हम पूछे कि भाई साहब यहाँ चाकू वगैरह कहाँ मिलता है, बोलता है आगे, और हमको झूठ भी बोल दिया, इतना घुमा फिरा दिया, थोड़ा डरा, पूरा वो मुस्लिम, पूरा मुस्लिम, हिंदू आपको एक भी नहीं दिखेगा। थोड़ा हमें भी डर हो गया, मेरे जिया जी तो सीआरपी में थे, तो भाई थोड़ा जान बची थी कि पुलिस शहीद होगा तभी ना हम कुछ अपना, हमारा तो जान कम से कम बचाएगा। लेकिन 1-2 जगह तो झूठ ही बोल दिया कि भैया इधर जाइए, इधर जाइए, और देखते ही, मतलब जैसे देखता था ना, हम लोग के पहनावे में समझ गया ये सब हिंदू धर्म से है, ठीक है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने इसको भोगता है, तो थोड़ा हमको और भी लगता, उसको देखता था, कहाँ से आए हैं, हम बोले कि यहीं से आया। उसको लगा कोई क्राइम वैम किया, कुछ भी गलत नजर से सोचता हो। तो हम लोग जब गए, तो जब मैं लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर गया, कसाई खाना पूरा क्रॉस किया, तब वहां चाकू मिलता था, तो हम लोग चाकू लेके फिर आए। अब आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग जिस धर्म से हैं, हम लोगों के लिए ये गाय, आप जानते हैं, बद तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पाप है। बाप रे, मेरा तो दिल दहल गया था, एक लाइन से, कोई रोक नहीं टोकने वाला नहीं है। दिल्ली के भी कुछ भाग में है, लेकिन यहाँ तो हद तक करो, एक लाइन से वही लगा हुआ है आपको सामने। हाँ, मतलब ऐसे गाय को घास दिया, मैं तो क्या मैं बताऊं आपको, ऐसे गाय को घास दिया, गाय झुकी, मुंडी वहां खींच गया, अरे बाप रे बाप। मैं कहे बाप रे भाई, चाकू लेने के लिए हम तो पाप का भागी बन गए, सब देखना पाप है सब, लेकिन है तो वो ट्वेर है जी। हम आवाज उठाते, हमको भगत सिंह समझ रहे हैं क्या, मतलब वही आंदोलन करते क्या, केजरीवाल उसी मांस में मेरा भी मांस मिला देता है। नहीं, मैं इतना भी क्रांतिकारी सोच का नहीं हूँ। हाँ, इस सोचते नहीं सर भगत सिंह बन जाते, वहीं उठा लेते, बिल्कुल फूक देते। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं अपना चाकू लेके जो काम के लिए गया था मैं आ गया, ठीक है। कंप्लीट है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड आज की क्लास का, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्वैम्प, SWAMP, स्वैम्प। स्वैम्प को ही क्वेगमायर बोलते हैं, QUAGE, क्वेगमायर, MIRE, ठीक है, हाँ, क्वेगमायर। और इसी को गोब भी बोलते हैं, GOB, एक्सट्रीमली सॉरी, गोब नहीं, एक्सट्रीम उल्टा बोल दिया मैं, कहानी भी ध्यान चला गया था। बॉग, BOG, एक्सट्रीमली सॉरी, बॉग। इन तीनों का मतलब होता है दलदल, दल दल। अब सिंपल हिंदी में, सिंपल इंग्लिश में दलदल को मार्स बोला जाता है, MARSH। मार्स मतलब क्या होता है, दलदल। तो दलदल का क्या डेफिनेशन होता है, अ वेट एरिया ऑफ लैंड दैट हैज अ लॉट ऑफ मड, अ वेट, WT गीला, अ वेट एरिया ऑफ अ लैंड, LAND, लैंड दैट has
अ लॉट ऑफ मड, मड मतलब कीचड़। क्लियर हो गया, कंप्लीट है। ये आपका टॉपिक जो था प्लेस रिलेटेड वर्ड 3-4 क्लासेस से जो क्या बोलते हैं, ये आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं कवर करते हैं।